हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 10 झांसी की रानी में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 झांसी की रानी, और इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के नाम इस वर्ग पहेली में दिए गए हैं, नाम खोजकर नीचे लिखो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये नाम दिए गए हैं और यहाँ जगह दी गई थी, इन पर ये आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको ये नाम बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है सुखदेव, ये है राजगुरु, यहाँ है ये बटुकेश्वर, ये चंद्रशेखर, लक्ष्मीबाई, यहाँ पर है राम प्रसाद बिस्मिल, और ये है मंगल पांडे, अशफाकुल्ला, और ये है भगत सिंह, और यहाँ पर है खुदीराम बोस। ठीक है, तो ये नाम हमने यहाँ पर ढूंढ लिए हैं और आपको यहाँ पर ये नाम नीचे लिखने भी हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में क्या है कि एक 4 पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। तो यहाँ पर जो है इसने कहा कि एक जैसे जो शब्द आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ देखिए नीचे जो है वो लिख रखा है, एक बार ये समझा देती हूँ। यहाँ है कि दी गई कविता में एक सी आवाज़ वाले शब्दों पर उदाहरण के लिए गोला लगाया गया, ऐसे और भी आवाज़ वाले शब्दों पर तुम गोला लगाओ। तो यहाँ और भी जो एक जैसी आवाज़ आती है उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे यहाँ पर है सगाई और ये है लक्ष्मी बाई, तो आई साउंड लास्ट की एक जैसी है। अब इसी तरह से यहाँ है छाई और यहाँ है आई, तो ये एक जैसे शब्द हैं जिस पर हमने गोला लगा दिया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ो। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फोन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब इसने है कि इस पंक्ति की पहली 2 पंक्तियों को बदल कर लिखा गया है। जैसे यहाँ है, ये पंक्तियाँ जो है यहाँ पर बदल दी गई हैं, ये वाली 2 पंक्तियाँ, और इसने इस तरह से बदला है कि डलहौजी मन में हर्षाया, बुझा दीप झांसी का जब, यह अच्छा अवसर है पाया, राज्य हड़प लेने का अब। तो अब इसने नेक्स्ट में यहाँ कहा है कि आगे की 2 पंक्तियों को तुम बदल कर देखो। अब आगे की ये पंक्तियाँ जो है वो हमें बदलनी है। तो देखिए एक बार आगे वाली 2 पंक्तियों को हम बदल कर लिखेंगे। यहाँ देखो, फोन भेज दुर्ग पर फौजे अपना झंडा फहराया, आया झांसी ब्रिटिश राज्य वारिस बनकर लावारिस का। तो इस तरह से ये बदल दी गई है। आगे है नीचे दिए गए उदाहरण के जैसे और भी पर्सन बनाओ। जैसे डलहौजी को खुशी क्यों हुई, ये उदाहरण के लिए दे रखा है। ये क्वेश्चन बनाया, ऐसे ही पर्सन बनाया है जो, ऐसे ही हमें और भी पर्सन बनाने हैं। तो हम यहाँ जैसे पहला एक क्वेश्चन बनाएंगे कि डलहौजी को राज्य हड़प करने का अवसर कब मिला, डलहौजी ने अपनी फौजें कहाँ भेजी, लावारिस का वारिस बनकर झांसी कौन आया। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट है कि यहाँ झांसी की रानी कविता की जिन पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है उन पंक्तियों को छांट कर लिखो। यहाँ अर्थ दिया है, देखिए, लक्ष्मीबाई जैसी वीर महिला विवाह करके जब झांसी के महलों की रानी बनी तब ऐसा लगा मानो वीरता की धन दौलत यानी अमीरी के साथ सगाई हो गई है। तो इसकी यहाँ पर पंक्तियाँ ये वाली बनेंगी कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में।
अब इसी तरह से एक और यहाँ अर्थ दिया गया है कि झांसी का एकमात्र दीपक बुझने पर, अर्थात राजा के मरने पर डलहौजी नाम का अंग्रेज अधिकारी मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस राज्य को छीन लेने का अच्छा अवसर उसके हाथ में आ गया था। तो इस पर भी जो है हमें यहाँ पर ऐसी ही पंक्तियाँ लिखनी हैं ढूंढकर, जैसे यहाँ मैंने लिखी है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब इसी तरह यहाँ 5वां क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर दिया है कि इन शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करो। तो यहाँ पर हमें इनके सही अर्थ से मिलान करना है। जैसे सम्मुख का मतलब होता है सामने की ओर मुंह किए हुए, वीरगति का है कि बहादुरी से लड़ते हुए मरना, मदमाती होता है खुशबूदार या सुगंधित, गम का मतलब होता है दुख, हड़पना का मतलब होता है ज़बरदस्ती छीन लेना, और खिलवाड़ का मतलब है मजाक या खेल। और यहाँ पर जो हर्षाना दिया है उसका मतलब होता है बहुत खुश होना। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि नीचे दिए लिखे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखो और उदाहरण के जैसे वाक्य भी बनाओ। जैसे यहाँ पर जो है ये देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ देखो इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द जो है वो हमें लिखने। जैसे वीरता का कायरता दिया गया है, और वाक्य है जैसे बालक की वीरता के सामने डाकू कायरता दिखाते हुए भाग खड़े हुए। अब यहाँ पर है शब्द वीरान। वीरान का उल्टा अर्थ है आबाद। मोहित के परिवार के गांव आने से वीरान गांव आबाद हो गया। आज़ादी, आज़ादी का उल्टा होता है गुलामी। सभी प्राणियों को आज़ादी पसंद होती है, गुलामी नहीं। इसी तरह से यहाँ पर है दया, और इसका जो है उल्टा हो जाता है क्रूरता। सभी व्यक्तियों में दया का भाव होना चाहिए, क्रूरता का नहीं। अब आगे यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सोचो क्या होता अगर रानी को लड़ाई करना नहीं आता। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई नहीं करना आता तो फिर क्या होता ये बताना है। इसका आंसर हम लिखेंगे अगर रानी को लड़ाई करना नहीं आता तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु होते ही अंग्रेज झांसी पर कब्जा कर लेते और रानी को भी अपना गुलाम बना लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता अगर लड़ते लड़ते रानी का नया घोड़ा रुकता नहीं। अगर रानी का नया घोड़ा लड़ते लड़ते नहीं रुकता तो लड़ते लड़ते क्या होता, तो इसमें है कि लड़ते लड़ते रानी का घोड़ा रुकता नहीं तो रानी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में सफल हो जाती और हमारा देश 1947 से बहुत पहले आज़ाद हो जाता। इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि झांसी की रानी कविता में कौन कौन सी पंक्तियाँ तुम्हें सबसे अच्छी लगी। इसमें है रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, अनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। तो ये पंक्तियाँ हमें अच्छी लगी, हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ नेक्स्ट है कि ये पंक्तियाँ तुम्हें क्यों अच्छी लगी। क्योंकि इन पंक्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि उम्र और परिस्थितियों से हार न मानकर जो बहादुरी से विकट परिस्थितियों का सामना करता है उसे दुनिया कई सदियों तक याद रखती है और उनसे प्रेरणा लेती है। ऐसी वीर नारियाँ पूरी दुनिया में पूजी जाती हैं। अब ये पाठ भी यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।